मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग क्यों नहीं रोते? आप लोग सवा दो महीने छोड़िए, आपके यहाँ तो मुहर्रम उल हराम में बड़े बड़े मुफ्तियान आप लोग कहते हैं, हमें राय देते हुए नजर आते हैं कि मुहर्रम में शादी कर ली जाए, मुहर्रम में निकाह का एहतमाम कर लिया जाए। आप कहते हैं बड़े सस्ते में निकाह हो जाए। इस तरह क्यों नहीं रोते जैसे हम रोते? चले मातम छोड़िए। भी हमारी तारीख तो शहादतों से भरी पड़ी है। अगर मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाएं और इसमें शादी को रोक दें, तो फिर बहुत सारे ऐसे महीने हैं, यानी पूरे साल में कुछ चंद महीने ही शायद बाकी बचते हैं, वरना हर महीने कोई ना कोई शहादत, कोई ना कोई मौत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल में वफ़ात है, रबीउल अव्वल में भी फिर शादी को रोक दिया जाए, क्योंकि हजूर के लिए तो पूरी कायनात को बनाया और सजाया गया। जो हज़रत इमाम हुसैन के भी नाना हैं, तो हज़रत हुसैन की शहादत में मुहर्रम पे शादी को रोक दिया जाए, तो फिर रबीउल अव्वल के अंदर भी ज़्यादा हक़ बनता है कि शादी को रोक दिया जाए, खुशी मनाना रोक दिया जाए। और फिर रमज़ानुल मुबारक में तो हज़रत हुसैन के बाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, तो फिर रमज़ान के अंदर भी इस सिलसिले को रोक दिया जाए, यानी शादी और खुशी मनाने को रोक दिया जाए। और फिर रमज़ान से 1-2 माह कबल रजब के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत है, तो फिर वहाँ भी इस महीने के अंदर भी खुशी मनाना रोक दी जाए। और फिर ज़ुल्हिज्जा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादतें हैं, तो फिर यहाँ भी शादियों को खुशियों मनाने को रोक दिया जाए। तो फिर ये तारीख़ के अंदर तो बहुत सारे ऐसे शहादतें हैं जिनकी वजह से फिर शादियों को रोकना पड़ जाएगा। तो देखें, खुशी और गम को मनाने का तरीका वही होना चाहिए जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या बरगुज़ीदा हस्तियों से साबित है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, जबकि ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात हुई, और उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वफ़ात हुई, जिसको आमुल हुज़्न, आम का माना होता है साल और हुज़्न का माना होता है गम, जिसे आमुल हुज़्न कहा गया, गमों का साल कहा गया। उसके बावजूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद माह बाद उसी साल ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और शादी फरमाई। शादियों का रोकना या खुशियों का रोकना ये वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो। जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरखिलाफ मामला जा रहा हो, तो वो मामला दीन नहीं हुआ करता। बज़ाहिर दीन लगता है, बज़ाहिर अच्छा लगता है, लेकिन वो काम दीन नहीं होता जो हजूर पाक से साबित ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रमज़ानुल मुबारक में हुई, उसके बाद खुशियों का सिलसिले चलते रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि ये रबीउल अव्वल मेरे नाना की शहादत का महीना है, इसमें हम खुशी नहीं मनाएंगे, सोग मनाएंगे। ये रमज़ानुल मुबारक मेरे बाबा हज़रत अली की शहादत का महीना है, इसमें हम खुशी नहीं मनाएंगे, लिहाजा हम सोग मनाएंगे, हम मातम करेंगे। ऐसा इमाम हुसैन की तालीमात नहीं है, और ना ही इमाम हुसैन के बाबा हज़रत अली की तालीमात हैं, और ना ही इमाम हुसैन के नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ दीन में ज़्यादती तो है, लेकिन दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।